नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बिहार की सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में लाने के लिए जातिगत सर्वे का दांव चलने के बाद जेडीयू अब अति पिछड़ा, दलित और मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। जेडीयू ने भाईचारा यात्रा और कर्पूरी चर्चा अभियान शुरू कर दी है। पार्टी 15 अगस्त से भीम संवाद कार्यक्रम भी शुरू करेगी। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने का समय बचा है और ऐसे में नीतीश कुमार के इन कार्यक्रमों का मकसद क्या है? जेडीयू इसे भाईचारा का संदेश देने की कवायद बता रही है। वहीं ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव में कुछ महीने का समय बचा है, नीतीश कुमार की पार्टी के इन कार्यक्रमों के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। सब लोग भाग रहे। कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हत्याएं नहीं हो रही है, लूट नहीं हो रहा है, अपहरण नहीं हो रहा है, बलात्कार नहीं हो रहा है। ये स्थिति बिहार की है कि बिहार में पुनः जंगल राज नहीं, महाजंगल राज आ गया है। अब ये यात्रा निकालेंगे, यात्रा निकाल करके समाज में जाकर के क्या कहेंगे? इनको तो यात्रा निकालना चाहिए कि अपराध कैसे कम होगा, उसके बारे में जाके बताएं कि अपराध का ग्राफ क्यों बढ़ा हुआ है। जब जब आरजेडी सत्ता में आती है तब तब अपराध चरम पे होता है। बिहार में लोग परेशान होते हैं, बिहार से पलायन बढ़ जाता है, इंडस्ट्री का काम रुक जाता है, बिजनेसमैन भागने लगते हैं। आज वही स्थिति है कि बिहार पूरी तरह अराजकता के चरम पे है। इनको यात्रा वत्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले बिहार की सरकार, ये जो सरकार में है, बिहार की स्थिति को ठीक करें, फिर जाकर यात्रा निकालें। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड हमेशा जनता के बीच रहती है। पार्टी के नेता कार्यकर्ता पार्टी की नीतियों को, नीतीश कुमार जी की विचारधारा को जनता के बीच लेकर जाते हैं। इसी क्रम में पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठों के माध्यम से विभिन्न समाज के लोगों के बीच यात्राएं चल रही हैं। पूरे बिहार में अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है, लोगों का स्नेह, लोगों का प्यार मिल रहा है। इससे भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना लाजमी है, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि जिस तरह के भाईचारे का पैगाम लगातार हमारी पार्टी की तरफ से समाज में दिया जाता है, वो दिया जाए। लोकसभा चुनाव बहाना है, नीतीश कुमार का निशाना विधानसभा चुनाव है, ऐसा राजनीति के जानकार कह रहे हैं। नीतीश विधानसभा चुनाव से पहले लोकसभा चुनाव में नए समीकरण टेस्ट कर सेट कर लेना चाहते हैं, जिससे जेडीयू पिछले चुनाव की तुलना में मजबूती से उभरे। उनका मुख्य मकसद ये है कि जेडीयू ऐसी पोजीशन बरकरार रखे जिससे बिहार में उसके बगैर न तो बीजेपी सरकार बना सके और न ही आरजेडी। जेडीयू की भाईचारा यात्रा 6 सितंबर तक चलनी है। 3 चरणों में संपन्न होने वाली ये यात्रा बिहार के हर जिले में जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीतीश कुमार ने इस यात्रा की जिम्मेदारी जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर को सौंपी है। इस यात्रा के जरिए नीतीश कुमार एक तीर से कई निशाना साधना चाहते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की कोशिश है कि सांप्रदायिक आधार पर वोटों का पोलराइजेशन ना हो। साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच जेडीयू ने जो अपनी सियासी जमीन गंवाई है उसे वापस हासिल कर सके। देखिए, ये अच्छी पहल है और हम लोगों का गठबंधन, हम लोगों की पार्टी तो इसी में विश्वास करती है कि सबको जोड़ना है। हम आपसी भाईचारा कायम करने के लिए शांति, सद्भाव, सद्भावना, प्रेम, मिल्लत, इसको लेकर के ही संदेश देने का काम आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी ने किया है। तो हमारे पार्टी में, हमारे गठबंधन में इस तरह से अगर जेडीयू यात्रा कर रही है, लोगों को जोड़ रही है, तो अच्छा संदेश जा रहा है। ये तो बेईमानी है। आज लालू प्रसाद जी का, नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी यादव जी का देन है। बिहार शरीफ सासाराम में इसी साल रामनवमी के दिन भड़की हिंसा को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया था। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में जाने पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे। बीजेपी का रुख देखते हुए राजनीति के जानकार ये भी मान रहे थे कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा बड़ा हो सकता है। बिहार की सियासत में जातीय समीकरण के अपने मायने हैं। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की सियासत का आधार MY मुस्लिम यादव समीकरण रहा है, तो वहीं नीतीश की पार्टी के आधार वोटर लव और कुश यानी कि कोयरी कुर्मी रहे हैं। बता दें कि नीतीश के इसी कोयरी कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश बीजेपी भी कर रही है और इसके लिए बीजेपी ने दोहरा दांव भी चल दिया है।
बीजेपी ने पहले बिहार बीजेपी की कमान सम्राट चौधरी को सौंप दी और फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने साथ जोड़ लिया। सम्राट चौधरी भी कोइरी वर्ग से आते हैं। कोइरी और कुशवाहा समाज के करीब 12% वोटर बिहार में है, ऐसा दावा किया जाता है। इनमें भी 8% कोइरी है। जेडीयू के नेता सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए में जाने की वजह से किसी भी तरह के नुकसान की अटकलों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन जानकार अति पिछड़ा वर्ग में जमीन मजबूत करने की कवायद को इसी नुकसान की भरपाई की कोशिश बता रहे हैं। गौरतलब है कि बीजेपी की नजर भी इस वोट बैंक पर है। नीतीश कुमार की पार्टी ने पहले जातिगत सर्वे का दांव चला, जिससे बीजेपी भी बैकफुट पर आ गई। जातिगत जनगणना की मांग खारिज करती रही पार्टी बिहार में नीतीश सरकार के कदम का विरोध नहीं कर सकी। बिहार बीजेपी ने भी बयान जारी कर कहा कि हमने जातिगत सर्वे के मुद्दे का समर्थन शुरुआत से ही किया है। अब कर्पूरी चर्चा के जरिए नीतीश की रणनीति अति पिछड़ी जातियों में अपनी पैठ मजबूत करने की है। बिहार में करीब 16% दलित और महादलित वोटर है, जिसमें से हम बात करें पासवान वोटर की तो इनकी आबादी 6% के आसपास है। महादलित की भागीदारी तकरीबन 10% के आसपास मानी जाती है। महादलित में भी 6% मुसहर मतदाता हैं और इसी मुसहर बिरादरी से जीतन राम मांझी आते हैं, जो अब एनडीए में जा चुके हैं। महादलित नीतीश कुमार को वोट करते रहे हैं, जबकि पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के कोर वोटर रहे हैं। शराबबंदी और जहरीली शराब से मौत की घटनाओं के कारण कहा यह जाता है कि महादलित नीतीश सरकार से नाराज हैं। जेडीयू की भीम संवाद महादलित वोटर पर पकड़ बनाए रखने और एलजेपी के 2 भाग में बंट जाने के बाद पासवान मतदाताओं को तीसरा विकल्प देने की कोशिश की है। तो देखा आपने कि कैसे लगातार यात्रा के जरिए नीतीश कुमार जो है बिहार में नए सियासी खेल को खेलने की कोशिश में जुटे हैं। हमारे संवाददाता बिकेश तिवारी की रिपोर्ट आप देख रहे थे।